आर्य विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को द्विघात समीकरण पढ़ाने जा रहा हूं और द्विघात समीकरण आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत ही उपयोगी है। इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि किस तरीके से क्या होता है। पहली चीज़ है द्विघात समीकरण है क्या। तो देखिए, यदि कोई व्यंजक px जिसमें px = 0 हो और abc वास्तविक संख्याएं हों तो ये द्विघात समीकरण कहलाती है। इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। तो यहाँ बात ये होती है, चूंकि ये द्विघात है इसलिए इसके दो मूल होंगे या दो शून्यक होंगे। तो पहली जो अभ्यास है आपकी, उस अभ्यास में आपको ये पहचानना होगा कि ये द्विघात समीकरण है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। देखिए, हम अभ्यास 1 लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है प्रश्न x - 2 का स्क्वायर बराबर 2x + 3। ये हमको पहचानना है कि ये द्विघात है या नहीं है। है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, दोनों चीज के कारण है। एकदम स्पष्ट तौर पे देखिए, ये x - 2 का स्क्वायर लिखा है, तो x - 2 का स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो ये x² होगा, 2 दूना 4 होगा और 2 दूना 4x हो जाएगा माइनस का, ये 2x हुआ, ये प्लस का 3। इसको पक्षांतर करके इधर लेके आते हैं तो x² + 4 -4x -2x और -3 बराबर 0 हो गया। ये x² - 6x हो गया और प्लस का 1 हो गया, बराबर 0 हो गया। देखिए, ax² + bx + c के रूप में ये आ गई। तो यहां हम लिखेंगे कारण, ये द्विघात है तो कारण क्या है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण है। पहली अभ्यास में ज्यादातर सवाल आपको इसी प्रकार के मिलेंगे जिनमें आपको ये पहचानना होगा कि द्विघात है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। जैसे एक प्रश्न में और ले रहा हूं, x + 2 का क्यूब स्क्वायर बराबर x³ - 4। इसको खोला तो x² 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x आया, -x³ + 4 बराबर 0 हो गया। तो -x³ + x² प्लस का 4x और प्लस का 8 बराबर 0 हो गया। अब यहां देखिए, चर की अधिकतम घात 3 है, 2 है लेकिन 3 भी है, तो अधिकतम घात आपको लेना है। अधिकतम घात में 3 है तो हमने लिखा यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि चर की अधिकतम घात 3 है। तो ये इस तरीके से आप पहली अभ्यास लगा सकते हैं। एक्सरसाइज है 4.1। अब इसके बाद बात आती है अगले अभ्यास की। तो अगले अभ्यास में आपको मूल ज्ञात करना है या आपको समीकरण को हल करना है। एक्सरसाइज 4.2 है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया, ये लिखा है x² - 3x - 10 बराबर 0। तो देखिए बच्चों, आप पहले भी कक्षा 9 में मध्यपद के गुणनखंड किए हैं और ये क्लास 10 है तो आप मध्यपद के गुणनखंड जानते हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूं। लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लें, ये 10 है, ये x² है, तो होता क्या है कि अचर पद की गुणा हम अधिकतम घात से करते हैं। तो 10 की गुणा x² में करेंगे तो 10x² आएगा। 10x² के हमको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आए, लेकिन शर्त एक होगी कि 3 निशान एक से नहीं होंगे। तीनों प्लस नहीं हो सकते, तीनों माइनस नहीं हो सकते, चारों प्लस हो सकते हैं, चारों माइनस हो सकते हैं, 2 प्लस हो सकते हैं, 2 माइनस हो सकते हैं। तो देखिए कैसे, ये 10x² हुआ तो 5 दूनी 10 होता है
और 5 में से 2 घटाइए तो 3 होता है। तो हमने इस 3 की जगह लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब 4 पेयर हो गए तो 4 पेयर में कॉमन कर लीजिए। x कॉमन किया, x माइनस 5 हुआ, प्लस का 2 कॉमन, x माइनस 5, x माइनस 5 हो गया और ये x प्लस 2 हो गया। अब बराबर में 0 है तो बराबर 0 होने का मतलब कि इनको हम कंपेयर करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके मान आ गए। अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं। अगले प्रश्न में इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ रूट की बात है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा और ये 2 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10 होता है, यानी 5 दूनी 10, 10 के हमको टुकड़े बनाने की 7 आ गए। तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7 होता है, 5 में 2 जोड़ लीजिए तो 7 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इस 7 की जगह हम क्या पुट करेंगे, रूट 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 5 रूट 2। इन दोनों पेयर में भाई यहाँ रूट है 2 और यहाँ 5 है तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, बट एक्स स्क्वायर और x है तो x कॉमन कर लिया। रूट 2x प्लस 5 हुआ, प्लस का रूट 2 कॉमन किया तो रूट 2x प्लस 5 है। अब ये रूट 2x प्लस 5 है और अगले पेयर में x प्लस रूट 2 है तो इसको हमने 0 के इक्वल है तो कंपेयर कर दिया और कंपेयर करने पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है। भाई रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकेंड है x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। इस तरीके से बहुत आसानी से आप पेयरिंग कर सकते हैं। और देखिए कुछ प्रश्न और मैं बता रहा हूँ, जैसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब यहां देखिए 6 1 जा 6, 6 कम 6 होता है, 6 का जो गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है, वो 2 इंटू 3 होता है, लेकिन हमको रूट 2 में लाना है तो रूट 2 के लिए इस 2 को हमने रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया और ये 3 इंटू 1 कर दिया तो 3 रूट 2 हो जाएगा और ये रूट 2 हो जाएगा। अगर 3 रूट 2 से रूट 2 को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा इतना बचेगा। तो ये हमारा पेयर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 एक्स माइनस रूट 2 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब पेयर बन गया, ये रफ वर्क था, रफ वर्क को हम अलग ही लिखते हैं। एक्स कॉमन किया, एक्स प्लस 3 रूट 2 आया, माइनस का रूट 2 कॉमन, एक्स प्लस 3 रूट 2 हो गया, एक्स प्लस 3 रूट 2 आया और एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 रूट 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 रूट 2 हो गया और एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू रूट 2 हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए एक प्रश्न और ले रहा हूं, दिया है, इसको हम थोड़ा हल करेंगे। 4 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3, इसको इधर ले आए और इस 3 को इधर ले गए। इसका एलसीएम हुआ x इंटू 2x प्लस 3 और ये 3, ये मल्टीप्लाई हुआ 4 दूनी 8x, 4 3 12 माइनस 5x। तो 8x से 5x जब जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x हो गया और ये 3 हो गया। अगर 3 से इसको डिवाइड कर दें हम तो ये x प्लस 4 आएगा और ये 2x स्क्वायर प्लस 3x होगा। इसको उधर ले जाइए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 4 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये x माइनस 2, तो 2 1 जा 2, 2 से 1 घटाइए 1 बचेगा,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, तो x कॉमन x प्लस 2 आया, माइनस का 1 कॉमन x प्लस 2 आया, x प्लस 2 आया एक पेयर में और x माइनस 1 आया एक पेयर में। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन आ गए। ये आप ध्यान दे लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा सॉल्यूशन दो निकलेंगे, दो से ज़्यादा नहीं निकलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 17 अपॉन 4। एलसीएम लिया, x इंटू एक्स माइनस 2, ये x इंटू एक्स प्लस 3 आया, x माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स आया, और ये 17 अपॉन 4 है। इसका मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 5 माइनस 2x, और ये 17 अपॉन 4। अब इसको हम खोल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का एक्स स्क्वायर 2x और x माइनस 3x हो गया, प्लस का 2 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 17 अपॉन 4। अब देखिए ये 3x कट गए, प्लस माइनस थे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया 8, ये 17x स्क्वायर, 17 दूनी 34x, 17x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 बराबर 0, ये 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8। अब देखिए 9 एडजस्ट 72 होता है, 72 के फैक्टर करने की 34 आ गई, तो 36 टू जा 72 होता है। तो हमने इसकी जगह 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2x माइनस 8 किया, 9x कॉमन किया तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन किया x माइनस 4, x माइनस 4 और 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 9। तो ये एक्सरसाइज आपकी 4.2 हो गई। अब अगले उसमें मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम बनाएंगे और पूर्ण वर्ग से आगे प्रश्न हल करेंगे। देखिए ये एक्सरसाइज 4.3 है आपकी। इसमें लिखा है आपके, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि से इसे हल कीजिए। पहला क्वेश्चन पुट अप करता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले हमें ये बताना है कि इसके मूल अस्तित्व में हैं, यानी कि उनको निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। अस्तित्व में होने का मतलब 4 कंडीशंस होती हैं। 4 कंडीशन में एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कि जो विविक्तकर होता है उसका मान माइनस में होता है, तो जब माइनस में होता है तो वो अस्तित्व में नहीं होता है। उसके अलावा 3 कंडीशंस जो हैं उनमें d इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल देन 0 होता है। तो d इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल देन 0 होने पर आपके मूल अस्तित्व में होंगे। कैसे, देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो हमको ए बी सी के मान फाइंड होंगे। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 3। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 7 7 49 होता है, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 तो 49 माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24, तो हमारा 25 बचता है। इट मीन्स d इज ग्रेटर देन 0, d का मान 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो मूल अस्तित्व में है, या मूल निकाले जा सकते हैं, अस्तित्व में हैं। तो हैं तो फिर अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट
देखिए 2 का स्क्वायर नहीं होता है बट x का होता है, तो 2 से पहले डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा आप, ये x का स्क्वायर हो गया और यहाँ होता है 2ab, तो 2 एक ही जगह x रखा। अब b का मान यहाँ हमको 7/2 था बट ये 2 और लगाया हमने, इसलिए इसको 7/4 लेंगे। अगर ये 2 से 4 को काट दे तो 7/2 पुराना वाला बचे, यानी b की वैल्यू हमको मिली है 7/4। तो 7/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, यानी कि 49/16 ऐड किया। जितना ऐड करते हैं उतना ही सबट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मैथ्स का ये नियम है कि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाते हैं, उसी की चीज उसी को देकर अपना हम हल या सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब ये जो चीज बन के आई ये x माइनस 7/4 का होल वर्ग है, और इन दोनों में 16 को हमने एलसीएम किया तो 2 8 16 होता है, 8 24 होता है, 24 माइनस 49 होगा। 24 से जब 49 जाएगा तो 25 बचेगा। अब जब ये ऐसे हुआ तो करना क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला फॉर्मुलेट हो गया। अब हम इसको एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। 7/4 प्लस 5/4 ऐड हो गया, x माइनस 7/4 माइनस 5/4 ये सब्सट्रैक्ट हो गया। अब देखिए माइनस का 7/4 प्लस का 5/4, तो 7 से 5 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 दूना 4 होगा, तो ये 1/2 आया। और यहाँ 7 5 12 हो गया, 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, x माइनस 3। अब क्या किया हमने कि इस वैल्यू को 0 के इक्वल कर देंगे, तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। देखिए ये वैल्यू हम डायरेक्ट जो पिछली एक्सरसाइज वाला अभी आपको बताया मध्यपद का गुणनखंड, उससे भी निकाल सकते थे मिडिल टर्म से, बट हमको निकालना था कंप्लीट स्क्वायर बनाकर। तो ये हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बना के ये वैल्यू फाइंड कर ली। देखिए 2 ही वैल्यूज यहाँ भी निकली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में ले रहा हूँ, वो दिया है 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, a बराबर 4, b बराबर 16, c बराबर -9। तो b स्क्वायर माइनस 4ac हमने फाइंड किया। 16 का स्क्वायर 256 होता है, माइनस 4 इंटू -9, 4 चौक 16, 16 9 144 होता है। इसको ऐड करेंगे, 4 6 10, 5 4 9 1 10, 2 3 1 4। तो b इज ग्रेटर देन 0, तो मूल अस्तित्व में है। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। अब ये 4x स्क्वायर दे रखा है, तो ये 2x का वर्ग हो गया, ये दुगना हुआ 2x। अब देखें ये 16 है और यहाँ 4x हुआ, तो 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16 और ऐड होगा और 16 सबट्रैक्ट होगा। तो ये x 2x प्लस 4 का होल वर्ग हो गया, 16 9 25 हुआ, ये 5 का होल वर्ग हो गया। एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2x प्लस 9 हो गया और 2x माइनस 1 हो गया, यानी 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -9/2, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/2। ये हमारी 2 वैल्यूज आ गई। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, इसमें क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस √2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0, यहाँ माइनस है। तो पहला काम है कि हम ये निकालें कि मूल अस्तित्व में है या नहीं है। जब वो निकल आएगा तो उसके आगे हल होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a बराबर 1, b बराबर -,
√2 + 1 c इज इक्वल टू √2 b स्क्वायर माइनस 4ac तो √2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 × √2 तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, ये 1 हो गया प्लस 2 √2 हो गया माइनस 4 √2 तो 2 + 1 + 2 माइनस 2 √2 आया, यानी कि ये √2 - 1 का स्क्वायर हो गया, यानी d इज ग्रेटर देन 0। तो d इज ग्रेटर देन 0 यानी मूल अस्तित्व में है। अब है तो क्या है, ये x स्क्वायर है माइनस √2 + 1 इंटू एक्स है प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये x का स्क्वायर हो गया माइनस 2 x इंटू √2 + 1 अपॉन 2 किया। क्यों किया? क्योंकि ये 2 से 2 कट जाए तो पुराना वाला बचेगा, तो इसका स्क्वायर हमको ऐड करना है, यानी √2 + 1 अपॉन 2 का स्क्वायर ऐड किया और इतना ही इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो है x माइनस √2 + 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ जब हमने 2 का स्क्वायर 4 होगा तो ये 4 √2 आएगा, -2 - 1 + 2 √2 आया -2 √2। अब ये x माइनस √2 + 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस कॉमन कर लिया तो हमारा √2 - 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार ऐड करिए और एक बार घटा दीजिए। x माइनस √2 + 1 अपॉन 2 प्लस √2 - 1 अपॉन 2 ऐड किया, और x माइनस √2 + 1 अपॉन 2 माइनस √2 - 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, x 2 एलसीएम हुआ, ये 2x माइनस √2 - 1 प्लस √2 - 1 2x पर √2 कट गए, यहाँ पर 1 और 1 कट गए, ये 2x - 2 अपॉन 2 आया, और ये 2x - 2 √2 अपॉन 2 आया। तो हुआ क्या, 2 से 2 काट दिया तो ये x - 1 बचा और ये x - √2 बचा। x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x - √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √2। तो आप लोगों ने देखा कितनी आसान तरीके से इन सवालों को लगाया जा सकता है। अभी मैं अगली अभ्यास पुनः बताता हूँ। आपको बता चुका हूँ 4.4 है। इसमें लिखा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 2x² + x - 4 बराबर 0। पहले अस्तित्व पता करना है, तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से तुलना a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4। b² - 4ac 1 माइनस 4 × 2 × -4, 4 दूनी 8 तो 32, 1 + 32 यानी कि 33 आया। d इज ग्रेटर देन 0, तो मूल अस्तित्व में है। अब अस्तित्व में है तो सूत्र विधि से हमको इसको लगाना है। सूत्र विधि को आप सीधे सूत्र भी कहते हैं और श्रीधराचार्य भी कहा जाता है, उमर खयाम विधि भी कहा जाता है। उसके तहत क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² - 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फार्मूला है। तो -b यानी -1 हो गया, प्लस -b² - 4ac 33 अभी हमने निकाला था, 2a यानी 2 दूना 4 हो गया।
तो -1 प्लस माइनस √33/4, यानी x की दो वैल्यूज आई। x एक तो ये होगा और एक होगा ये। तो ये सूत्र विधि से आपने दो मूल निकाले इसके। अगला क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना a बराबर 4, b बराबर 4 करनी 3 और c बराबर 3। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। 4 चौक 16 3 48 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 चौक 16 3 48, 48 माइनस 48 बराबर 0 हो गया, यानी कि d इज इक्वल टू 0 हुआ। तो मूल अस्तित्व में है। अब वैल्यूज क्या होंगी? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी माइनस 4 करनी 3 हुआ, प्लस माइनस ये 0 आया है, 2 इंटू 4 माइनस 4 करनी 3/8, 4 दूनी 8, इसकी वैल्यू आई -√3/2 x। इसके बाद अगला क्वेश्चन है x प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर 5√5, c बराबर -70। तो d बराबर b² माइनस 4ac। 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 4 इंटू 1 इंटू -70, 125 प्लस 4 × 7 = 28, 280, 5 8 2 10, 2 3 1 4। तो d इज ग्रेटर देन 0। तो मूल अस्तित्व में है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, -5√5 प्लस माइनस 405/2, x इज इक्वल टू -5√5 प्लस माइनस। अब देखिए 405 है, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं तो कुछ कॉमन आ सकता है। 5 8 40, 5 8 5, यानी कि 81। 81 का मतलब 9 बाहर हो जाएगा, 9√5/2। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो x इज इक्वल टू -5√5 प्लस 9√5/2। 9 से 5 गया 4, 4√5/2, यानी कि 2√5 आया। और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर -5√5 माइनस 9√5/2, x इज इक्वल टू -14√5/2, x बराबर -7√5/2। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपको एक्सरसाइज 4.1 से 4.4 तक पढ़ाया है द्विघात समीकरण के अंतर्गत। अगले वीडियो में मैं इसकी बची हुई अभ्यासों को कंप्लीट करूंगा और आप लोग अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको कोई परेशानी होगी नहीं। फिर भी यदि कोई परेशानी होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं अपना संपर्क सूत्र नंबर बता चुका हूं और चैनल के माध्यम से आप कमेंट करके बता सकते हैं।
और उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, अपने मित्रों को बताइए, जिससे कि वो भी फ़ायदा उठा सकें, आप भी फ़ायदा उठाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।